हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राजोसिन, जो कि एक एडर्जिक एंटागोनिस्ट या एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग प्राजोसिन की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम्स इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राजोसिन की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर की। तो सिंपली अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हम यहाँ पर कुछ खास रिंग सिस्टम हम देख पाते हैं। एक तो हमें ये दिखता है यहाँ पे पिप्राजीन रिंग सिस्टम, दूसरा हमें क्यूनाजोलिन रिंग सिस्टम देखने को मिलता है और तीसरा जो है हमें फ्यूरॉन देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर मेथाडोन ग्रुप भी जो है वो देखने को मिलता है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इसका मेथाडोन ग्रुप से ही हम लोग लिखते हैं। मेथाडोन क्या होता है? एक ग्रुप है जहाँ पे कार्बन है, कार्बन जो है अगर डबल बॉन्ड O के साथ और दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा उसे मेथाडोन कहते हैं और ये दोनों हाइड्रोजन हम क्या करेंगे यहाँ पर रिप्लेस मारेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो प्राजोसिन है वो एक पिप्राजीन डेरिवेटिव है और जिसके अंदर सब्स्टिट्यूटेड क्यूनाजोलिन और फ्यूरॉन सब्स्टिट्यूटेड मेथानोन ग्रुप्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए थोड़ा सा और इलोबरेट करते हैं कि ये एक पिप्राजीन डेरिवेटिव है जहां पर पिप्राजीन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। पिप्राजीन क्या है पहले आप समझिए, स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक 6 मेंबर रिंग सिस्टम होता है और वो भी पूरी तरीके से एक सैचुरेटेड रिंग सिस्टम होता है, यानी कि 6 कार्बन की एक चेन है, 6 एटम्स की एक चेन है जिसमें पोजीशन नंबर 1 और 4 पे हमें कार्बन की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन, और कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ऐसे रिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पिप्राजीन। अब इसके नाइट्रोजन नंबर 1 पे भी सब्स्टिट्यूशन है और नाइट्रोजन नंबर 4 पे भी है। तो जो हमारा पोजीशन नंबर 1 है इस पे एक मेथानोन ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसके दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, एक पे तो पिप्राजीन के साथ जुड़ गया और दूसरे पे क्या लगा हुआ है? फ्यूरॉन। फ्यूरॉन जो है वो हमारा फ्यूरेन 2 आइल भी बोल रहा है क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है। और ये एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम होता है जिसके पहले नंबर पे कार्बन की जगह पर क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीजन। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेथानोन के साथ। और मेथानोन किस पे जुड़ा हुआ है? हमारे पिप्राजीन के नाइट्रोजन नंबर 1 पे। नाइट्रोजन नंबर 4 पे देखिए क्या जुड़ा है, यहाँ पर 4 अमीनो 6,7 डाई मिथॉक्सी क्यूनोलिन 2 आइल ग्रुप जो है वो देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर एक आपको दो डाई सब्स्टिट्यूटेड दो फ्यूज्ड बेंजीनिंग जैसी रिंग्स देखने को मिलेंगी अगर क्यूनालिन के स्ट्रक्चर की बात करें, क्यूनाजोलिन की तो। और पहले और तीसरे नंबर पे यहाँ पे कार्बन की जगह क्या मिलेगा आपको? नाइट्रोजन। इसकी नंबरिंग हम यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फोर्थ नंबर पे यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है आपको। 6 और 7 दोनों पर मिथॉक्सी देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? 6,7 डाई मिथॉक्सी। डाई मतलब 2, मिथॉक्सी मतलब OCH3 ग्रुप। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 4 अमीनो 6,7 डाई मिथॉक्सी क्यूनाजोल और इसके दूसरे नंबर के कार्बन से इस नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे 2 आइल के नाम से भी हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। और ये पूरा का पूरा रिंग सिस्टम इसको हटा दीजिए तो ये क्या कहलाएगा? 4 अमीनो क्यूनाजोलिन। ठीक, अब इसे हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में मेथानोन का डेरिवेटिव मानते हैं। मेथानोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और उस पर 2 H लगे हो, तो एक H को किसने रिप्लेस किया? ये पिप्राजीन के साथ ये हमारा 4 अमीनो क्यूनाजोलिन जो पूरा का पूरा लगा हुआ है वो, और दूसरे H को किसने रिप्लेस किया? हमारे फ्यूरॉन ने या फिर फ्यूरॉन 2 आइल ने। ठीक, तो इसी के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? प्राजोसिन। तो नाम हम लोग मेथानोन के हिसाब से लिख लेते हैं। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 4 अमीनो। देख रहे हैं आप फोर्थ पोजीशन पे 4 अमीनो, इस फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? 4 अमीनो 6,7 डाई मिथॉक्सी क्यूनाजोलिन 2 आइल, जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और पिप्राजीन लगा हुआ है किस पे? पिप्राजीन 1 आइल लगा हुआ है। ठीक है, और इस पे क्या लगा हुआ है? फ्यूरॉन 2 आइल लगा है और ये किस पे जुड़ा हुआ है? मेथॉन पे। तो इसका नाम बन गया 4 अमीनो 6,7 डाई मिथॉक्सी क्यूनाजोलिन 2 आइल। पिप्राजीन 1 आइल, क्योंकि पिप्राजीन के पहले नंबर पे जुड़ा इसीलिए 1 आइल, फ्यूरॉन 2 आइल, मेथानोन। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इसके अलावा कुछ और नाम है जो कि डिफरेंट, जैसे पिप्राजीन के डेरिवेटिव या क्यूनाजोलिन के डेरिवेटिव के नाम से भी हम लिख सकते हैं। तो एक है हमारा 4 अमीनो 6,7 डाइमिथॉक्सी 2 क्यूनाजोलिनाइल 4 2 फिराइल कार्बोनिल। इसे हम लोग इस पूरे ग्रुप को मिथानोन और फ्यूरॉन के साथ इसे हम लोग नाम दे सकते हैं 2 फिनाइल कार्बोनिल के रूप में भी। ठीक है, तो और पिप्राजीन का डेरिवेटिव के रूप में इसका नाम लिख लिया। क्यूनाजोलिन के डेरिवेटिव के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी इसके डेरिवेटिव के रूप में भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2 4 2 फिराइल
पिप्राजीन 1 आइल 4 अमीनो 6,7 डाइमिथॉक्सीक्यूनाजोलिन। तो ये पुराने सिस्टम में है, IUPAC नोमेनक्लेचर में इसे हम लोग मेथानोन के डेरिवेटिव के रूप में लिखते हैं। ये सभी नाम लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं इस ड्रग के, दैट इज़ प्राजोसिन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। तो ये सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है, पाउडर के रूप में या क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में हमें देखने को मिलता है। छोटे छोटे क्रिस्टल्स पाउडर फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। कलर की बात करें तो येलोइश वाइट या ऑफ वाइट कलर का हमें देखने को मिलता है। टेस्ट की बात करें तो स्लाइटली बिटर या कड़वे टेस्ट में होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका काफ़ी हाई है, 277 से 280 डिग्री सेल्सियस के बीच में। पानी में सॉल्युबल होता है और DMSO में भी सॉल्युबल होता है। इसकी बात करें स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की, तो इसे हम लोग को बिल्कुल, अब इसके पुरानी ड्रग जो हम लोगों ने फिनॉक्सीबेंजामिन देखी थी, बिल्कुल वैसा ही है। और एयर में ऑक्सीडेशन हो जाता है, लाइट से इसको बचा के आपको रखना पड़ता है क्योंकि लाइट में इसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको जो टेम्परेचर है करीब रूम टेम्परेचर या फिर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ना तो 15 से नीचे ले जाना है ना तो 30 डिग्री से ऊपर ले जाना है, ऐसे टेम्परेचर में आप इसे स्टोर करते हैं और सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट से बचा करके इसे रखते हैं, नहीं तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यूजेस की बात करें तो ये एक नॉन सेलेक्टिव अल्फा एडनर्जिक आपका एंटागोनिस्ट होती है, यानी जो एडनर्जिक सिस्टम है हमारा उसके ब्लॉकिंग सिस्टम के रूप में काम करता है, उसके ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन के जो आपके इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको रोकने का काम करता है। और ये नॉन सेलेक्टिव है, यानी कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर ये एंटागोनिस्ट इफेक्ट अपना डालता है। साथ ही साथ ये आर्टरीज को, वेन्स को, दोनों को ही डायलेट करता है, दोनों को ही चौड़ा बनाने का काम करता है, दोनों को ही रिलैक्स करने का काम करता है। इसीलिए हाइपरटेंशन में इसका बहुत ही बहुतायत से प्रयोग किया जा सकता है। हाइपरटेंशन मतलब जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो यानी ये एंटी हाइपरटेंसिव एक एजेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ कुछ और स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन इत्यादि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रोस्टैटिक यूथेरा की जो स्मूथ मसल्स हैं, ब्लैडर की स्मूथ मसल्स को और प्रोस्टेट ग्लैंड के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के काम में भी ये ड्रग जो है वो लाई जाती है। बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की, तो प्राजोसिन जो है वो टैबलेट्स के रूप में या कैप्सूल्स के रूप में देखने को मिलता है। और इसका जो हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट है प्राजोसिन का, प्राजोसिन HCl, वो भी जो है वो टैबलेट और कैप्सूल के रूप में हमें देखने को मिलता है। कुछ ब्रांड नेम्स हैं जो कि इंडिया में उपलब्ध हैं, जैसे कि सन फार्मा का प्राजोप्रेस जो कि टैबलेट के रूप में आता है, प्राजोपेस एक्सेल जो कि टैबलेट कैप्सूल के रूप में आता है, वो भी सन फार्मा ही बनाती है। सिप्ला इसे प्राजोसिप 1 या फिर प्राजोसिप एक्सेल टैबलेट्स के रूप में इसे लेकर के मार्केट में लेकर के आती है। और फाइजर लिमिटेड का मिनी प्रेस एक्सेल टैबलेट के रूप में आता है। इसके अलावा अलग अलग और भी ब्रांड नेम्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जैसे कि साइबर CR, सैनोसिन और मिनीजाइड ETC। और इसके डोज की बात करें तो करीब 1 mg से 2.5 mg ओरली जो है इसे टैबलेट या कैप्सूल के रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्राजोसिन, जिसमें आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी के हिसाब से जितनी जानकारी देनी चाहिए वो हमने एज ए सिलेबस आपको एज पर सिलेबस देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई आपके सजेशंस हो या कोई आपके कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसे हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।